सदैव सबका सम्मान किया हमारे, और जितना आदर हमारे से हिंदू धर्म में माताओं को दिया है किसी धर्म में नहीं है। आप देख लेना, यहाँ माता कन्या है तो कन्या रूप में नौ दुर्गा में देवी की छोटी छोटी कन्याओं का पूजन हुआ, सबका पूजन करते हैं। विवाह उपरांत वह लक्ष्मी का स्वरूप हो जाती है, घर में बहू नहीं हुई, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी रूप में बहू का दर्शन करते हैं, पूजन होता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो बहू बेटियों के हाथों से कराया जाता है। माता का कितना बंधन है हमारे यहाँ, सदैव पूजनीय है, माँ के रूप में, बहन के रूप में है, सदैव सौभाग्यवती के रूप में, भगवती के स्वरूप में उनका सदैव पूजन किया है। और कुछ लोग चिल्लाते हैं कि आप पूजन नहीं है और ये नहीं है। अरे राम 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 राम, कौन सी बात, किसने कहा, किसके लिए कही है? बोध तो होना चाहिए, पर कुछ बोध तो है नहीं। हाँ, वो ज्यादा कहना ठीक नहीं है, कुछ पढ़ा लिखे तो है नहीं, दो अक्षर क्या पढ़ लिए तो बस सीताराम अपना झंडा उठाया, शुरू हो गए। अरे मूर्खो, यूं चिल्ला रहे हो, पहले देख तो लो आगे पीछे क्या है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। संवाद देखा जाता है, लड़ी लज्जा आती है। मानस को ही लोगों ने जला दिया। ऐसा ग्रंथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, आप उपनिषद वेद पुराण इतिहास कुछ भी पढ़ लेना, फिर मानस पढ़ेंगे। श्री कृपात्री जी महाराज अद्वितीय विद्वान भारतवर्ष के, जब वह मानस पढ़ते थे तो उनको लगता कि वो कुछ पढ़े ही ना। उनकी जीवनी में, उनके चरित्र में लिखा हुआ है, जब वह बनारस रहते थे, चातुर्मास करते, 4 महीना कहीं नहीं जाते, बनारस में ही रहते, गंगा तट पे। श्री कृपात्री जी, और श्री कृपात्री महाराज एक बार यहाँ करे भी आए थे, हमारे करे पे भी आए थे, बहुत अच्छे संत। तो श्री कृपात्री जी महाराज के जीवन में वो कभी हिंदी नहीं बोलते थे, चातुर्मास में केवल संस्कृत में ही बात करते थे, संस्कृत ही भाषण उनका रहता था। ओ बहुत अच्छे एक विद्वान संस्कृत के, बनारस के, उन्होंने एक बार उनको टोकते हुए कहा कि महाराज जी आप क्षमा करना, पर एक आपका जो व्रत है ना ये चातुर्मास का, जिसमें आप हिंदी नहीं बोलते हो, हमको लगता है कि आपका व्रत भंग हो गया। तो कृपात्री जी ने संस्कृत में कहा कि हमारा कैसे भंग हुआ, कैसे आपने कह दिया? तो वह पंडित जी बोले, जो विद्वान पंडित जी थे बनारस में, बोले आप जब प्रवचन करते हो अपने, तो अपने प्रवचनों में आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हो, तो वो तो हिंदी में है, आपका व्रत भंग हो गया। जो संस्कृत बोलने वाला व्रत है नहीं, कि 4 महीने तक हम हिंदी नहीं बोलेंगे, संस्कृत में ही केवल बात करेंगे। तब उन्होंने उन पंडित जी से कहा कि कैसी बात कर रहे हो, रामचरितमानस की चौपाई? अरे रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, जब मैं इनको पढ़ता हूं, कृपात्री जी के शब्द हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ रहा हूं। मैंने ऋग्वेद को पढ़ा है, और जो ऋग्वेद की ऋचाओं को जब मैं पढ़ता हूं, फिर रामचरितमानस की चौपाइयों को जब मैं मिलाता हूं, तो वही अर्थ मुझे प्रकट हो जाता है। तो ये तो वेद की ऋचाएं हैं, इसमें दोष कैसा? ऐसा महाकाव्य है ये मानस, उसको ही जलाने लगे लोग। हाँ, तो बोले कुतर्की बहुत होंगे संसार में, तो भरद्वाज जी के द्वारा ऐसे प्रश्न करा दिए कि ये राम जी कैसी हैं, पत्नी की विरह में, भगवान है तो क्यों रो रहे हैं? किसका विरह भगवान को? या दशरथ के पुत्र या क्रोध कर रहे हैं, रावण को मार दिया, ये कैसे भगवान? क्योंकि सज्जन सुना रहे थे, बोले एक गांव में गए, सत्संग हो रहा था, सत्संग। तो एक महात्मा गए, अपने सीधे सच्चे महात्मा थे, भगवान का भजन करते। तो सत्संग शुरू हुआ, बोले भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान ये तो ऐसी बना लिया है। हाँ, क्योंकि कितने भगवान हैं, कोई कहता है गणेश, कोई कहता है दुर्गा, कोई राम, कोई कृष्ण। भगवान एक थोड़ी, भगवान अनेक थोड़ी, भगवान तो एक होता है। जो कोई आए थे वो अपने धर्म की बात करते हुए अपने भगवान का ध्यान कराने लगे। बोले ध्यान करो फलाने का, तो बोले चित्त में कौन आएगा? बोले एक ही आएगा। और फिर वो जो सत्संग चला उनसे कहा कि तुम अपने भगवान का ध्यान करो। और ध्यान किया तो बोले तुम्हारे ध्यान में कौन आया? बोले मेरे में तो दुर्गा जी आए। दूसरा बोला मेरे में गणेश जी आए, मेरे में राम जी आए।
देखा, मैंने कहा था भगवान एक होता, अलग अलग आ रहे हैं, मतलब भगवान कुछ नहीं। तो हमारे का ध्यान करो। अब संत जी को मौका मिला बोलने का। उसके बाद तो साधु ने कहा कि बड़ा दिव्य सत्संग कर रहे हो भैया। तो संत जी ने शुरू किया अपना सत्संग। संत जी ने कहा कि अभी अभी तुमने ध्यान किया, और इन्होंने कहा कि भगवान तो एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अब ये कहेंगे कि लाइट आ गई, हो जाए फिर बंद दो। बोलो राधे राधे। भाई बैठ जा कुर्सी लगा के, आओ। बोलो राधे। अब बाद में बदलना रुक जा। तो संत जी ने कहा कि वो ध्यान करो आंख बंद करके। सबसे आंख बंद करवाई संत ने, ध्यान से सुने। सब आंख बंद कर लो, ध्यान करो। बोले बाप, अपने अपने बाप का ध्यान करो। जैसे संत जी ने कहा बाप, सबने नेत्र बंद किए, ध्यान किया बाप। बोले आंख खोलो। सबके ध्यान में एक ही बाप आया कि अलग अलग आए? भाई एक ही बाप आया कि अलग अलग बाप आए? अरे महाराज अलग अलग बाप आए सबके। तो बाप एक होता है कि अलग अलग होते हैं? कई होते हैं। भाई बाप एक होता है कि कई होते हैं? बोले एक होता है महाराज। तो साधु बोले कि भाई सबके चित्त में अलग अलग बाप क्यों आए? जब एक होता है तो एक ही आ जाता है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, सबके अलग अलग बाप हैं, तो वो अलग अलग आ गए। तो साधु बोले कि ऐसे ही भगवान की सत्ता तो एक है, जैसे बाप तुम्हारा एक है, सत्ता एक है भगवान की, अलग नहीं है। पर भक्तों के भाव अलग अलग हैं, और जैसे भक्तों के भाव होते हैं वैसे ही भगवान बन जाते हैं। वो निर्गुण है ना निराकार है, भक्त की भावना का तदाकार है। भक्त जैसे भगवान को ध्याता है, जैसा बनाता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। ये सच्ची बात है महाराज।